वहाँ लाइट फाइट कुछ नहीं है। रात भीतर खेत बाड़ी जाता है तो लाइट जला कैसा जाता हूँ, टिक 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 जगह जाता हूँ तो वहाँ पे नाला खच्चा और वो जानवर जो उनको पूरा डर रहता है, तो थोड़ा सा रात भीतर बड़ा परेशानी होता है। पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो? 10वीं। लाइट की मतलब कमी है। लाइट नहीं है तो पढ़ाई करने में परेशानी होती है। रात में होमवर्क देते हैं तो परेशानी होती है, लिख नहीं पाते हम रात में। तो दूसरे दिन हम स्कूल जाते तो सर मैडम चिल्लाते क्योंकि होमवर्क नहीं कर पाते हम रात में। यह समस्या मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव कांजी तालाब के वार्ड संख्या 4 की थी, जहां पर 15 मकानों के लिए बिजली विभाग के द्वारा सुविधा नहीं की गई थी। मेरे द्वारा ग्रामीणों की सहमति से वीडियो बनाया गया था। उसके बाद गांव में बैठक किया गया और बिजली विभाग के नाम से आवेदन लिखा गया था और मेरे द्वारा विद्युत सहायक को आवेदन देकर वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी। आवेदन देने के 4 महीनों के बाद कांजी तालाब गांव के वार्ड संख्या 4 में बिजली विभाग के तहत कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से बिजली की व्यवस्था हो गई है। आइए हम ग्रामीणों से ही जानते हैं बिजली की व्यवस्था होने से उनके दैनिक जीवन पर क्या क्या बदलाव आए हैं। बिजली नहीं था भैया आपके गांव में, तो क्या दिक्कत होती थी पहले? बिजली नहीं था तो खेती बाड़ी नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, और खाने में कीड़े का डर था गिरने का, और खाना मतलब अच्छे से खा नहीं पाते थे हम। अंधेरा भी रहता था बहुत ज़्यादा, रात में कहीं जा भी नहीं पाते थे हम। मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता था। बिजली आने से कौन कौन सी सुविधा हो गई है? अब हमारे गांव में बिजली आ गई है। अब हमको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम रात में पढ़ लेते लाइट चालू करके। जो हमको स्कूल से होमवर्क मिलता था डेली, हम पूरा करके लेके चले जाते हैं। खेती बाड़ी होती नहीं थी अच्छी से पहले, फिर अब लाइट आने के कारण से अब होने लगा है खेती बाड़ी सब। हाँ, पहले लाइट की कमी थी तो अब लाइट आ गई तो मोटर चालू करके पानी वानी दे देते, खेती बाड़ी कर लेते हैं। अब फसल भी हो जा रही है अच्छे से। समय पहले से बिजली आई आपके गांव में? 2 महीने पहले से हमारे गाँव में बिजली आ गई है। 2 साल पहले तो बिजली के खम्भे खड़े थे, उस पर वायरिंग वायरिंग कुछ नहीं हुआ था, तो आ ही नहीं पाया लाइट। अब लाइट आ गई है पूरे गांव में। वीडियो वाले भैया की वजह से पूरे गांव में लाइट आ गई है। अब हमारा पूरा गांव खुद से अब खेती बाड़ी सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ सही है, सुविधा सही हो गई है। दयाराम काजले। भैया ये अपने गांव में पहले जो बिजली की समस्या थी जी, तो अब अपने गांव में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, बराबर आ रही है। तो पहले बिजली नहीं थी तो क्या क्या परेशानी होती थी आप लोग का? पहले तो बहुत परेशानी होती थी। तो बहुत में कौन कौन सी परेशानी होती थी? मतलब बिजली नहीं रहने से मतलब हमको इधर उजाला नहीं होता था, हम अंधेरा में निकलते थे। हम 12 बजे रात को आते काम से, बच्चे पढ़ाई करते थे, वो भी नहीं पढ़ पाते थे। खेत में तो लाइट ही नहीं होता, खेती भी नहीं कर पाते थे। तो अब बिजली आ गई है भी आपके हाँ गाँव में? बराबर। अभी तो कोई परेशानी नहीं है, बिजली के बारे में कोई परेशानी नहीं। तो अब बिजली आने से भैया आप लोगों को क्या क्या लाभ हुआ? बिजली आने से हम भी 12 बजे रात तक आते ही, हम काम से अंदर नहीं मिलता। आराम से आते हैं, आराम से चले भी जाते हैं। कोई बिजली से कोई शिकायत ही नहीं। मतलब हम अब रात भर मतलब बिजली बिल्कुल उपलब्ध मिलते हैं हमको। हम भी खुश और हमारे बच्चे भी खुश। सर आपके गाँव में ये कांजी तालाब में जो दूसरा मोहल्ला था जहाँ 15 मकान थे, जहाँ पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो वहाँ पर अभी बिजली की व्यवस्था हो गई है सर? हाँ, वहाँ पर 1 साल पहले बिजली के खंभे गड़े थे। अभी हमने 1 महीने पहले वहाँ बिजली के तार लगवा चुके हैं। गांव में 15 मकान थे, वहाँ बिजली की सुविधा पूर्ण रूप से हो चुकी है। सर यह समस्या के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली थी? एक वीडियो बनाने वाले भैया आए थे, उनने हमको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और बताया गया था कि वहाँ पर ऐसी समस्या है, तो हमने वहाँ का कार्य पूर्ण करवा दिया।